नेपोलियन हिल की सबसे लोकप्रिय बुक, विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थिंक एंड ग्रो रिच है और ये बुक आज के जमाने में भी उतनी ही कारगर है जितनी की तब की हुआ करती थी। और इस बुक को सभी लोग पढ़ने की सलाह देते हैं जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है। और यहाँ तक कि नॉर्मन विंसेंट पिल्ले जो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऑथर हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो लोग भी इस बुक की तारीफ करते नहीं थकते। इस बुक ने अकेले इतने मिलेनियर्स और बिलियनियर्स खड़े किए हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी भी इस बुक को हाईली रिकमेंड करते हैं। तो आखिर इस बुक में ऐसी क्या बात है, तो आइए जानते हैं ये सारे लोग इस बुक को पढ़ने की सलाह क्यों देते हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक मिडिल क्लास इंसान थे जो कि एक मैगजीन के लिए राइटर का काम कर रहे थे और उसी मैगजीन के लिए उस समय के सबसे बड़े आदमी एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का उन्हें मौका मिला, जो कि बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद उस मुकाम में पहुंच पाए थे। तभी एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक चैलेंज दिया कि आप सभी मिलेनियर्स और बिलियनियर से मिले और ये जानने की कोशिश करें कि क्यों कुछ लोग अमीर बन पाते हैं और क्यों ज्यादातर लोग गरीब ही रह जाते हैं। इस चैलेंज को नेपोलियन हिल ने एक्सेप्ट किया और वो उन सभी लोगों से मिले जो अपने जमाने के सबसे ज्यादा अमीर और ऊंचे पद पे आसीन थे। और ये रिसर्च करने में उन्हें 25 साल का समय लगा और 25 साल समय लगाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी रोजाली की मदद से उन सभी विचारों को 13 प्रिंसिपल में तैयार किया और इस बुक में बताया है। और आज हम उन्हीं में से कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, बर्निंग डिजायर, इच्छा। दोस्तों, नेपोलियन हिल बताते हैं कि सभी उपलब्धियों का प्रारंभ बिंदु इच्छा है। अमीरी की तरफ पहला कदम इच्छा है। हमारा मन जिस काम को सोच सकता है वो काम कर सकता है, बस उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत होती है। राइट बंधुओं ने एक ऐसा हवाई जहाज का सपना देखा था जो हवा में उड़ता हो और उस समय ये कारनामा कोई चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे कर दिखाया। और अब कोई भी इस दुनिया में उनके द्वारा देखे गए सपने को देख सकता है। किसी भी समय सबसे पहले सबसे बड़ी उपलब्धि होती है सपने देखना और उसे पूरा करने का डिजायर। पॉइंट नंबर 2, फेथ, इच्छा की पूर्ति के लिए संकल्प और उसमें विश्वास अमीरी की तरफ दूसरा कदम है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हो और उसमें यकीन रखते हो कि आप उसे कर सकते हो तो आप उसे कर जाओगे, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी काम करना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे। आप अपने विश्वास के द्वारा असंभव काम को भी संभव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, इमेजिनेशन। दोस्तों, इमेजिनेशन में बहुत ही बड़ी ताकत होती है जिसमें आप अभी क्या है और आगे क्या बनना चाहते हैं उसके लिए आपको अपने आप को उस मुकाम में रोज देखना होगा। आपको रोज इमेजिन करना होगा कि आपने उस काम को कर लिया है और आपने लक्ष्य को पा लिया है। तभी आपके अंदर एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में पहुंच के आपको वो शक्ति प्रदान करती है जिससे आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो वो अपने ऊपर विश्वास करके इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते थे और कुछ समय के बाद वो उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां वो पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, इमेजिनेशन में इतनी ताकत होती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे, आज आप जो भी हो उसे आपने कुछ सालों पहले अपने बनने के लिए सोचा था, इसलिए आज आप उस मुकाम में हो। पॉइंट नंबर 4, निर्णय ले और योजना बना। दोस्तों, सबसे पहले निर्णय लेना बहुत ही जरूरी होता है। निर्णय लेने से आप अपने 50% काम को वही कर दिया। बहुत सारे लोग जो निर्णय ही नहीं ले पाते हैं और वो सोचते रहते हैं कि मैं समय आने पर ये काम करूंगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि सही समय कभी आता नहीं है। आज आप जैसे भी हैं, जिस पोजीशन में भी हैं, आप निर्णय लीजिए। ये निर्णय आपकी लाइफ को बदल देगा। अब आपने जब निर्णय ले लिया तो अब आपको प्लानिंग की जरूरत है। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए योजना बनाना बहुत ही जरूरी होता है। बगैर योजना के आप उस काम को अंजाम तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा पाओगे। बड़ी से बड़ी लक्ष्यों को पाने के लिए आपको उसे छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके उसमें इम्प्लीमेंट करते जाना चाहिए। दोस्तों, हॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय एक्टर विल स्मिथ कहते हैं कि अगर मुझे पूरी इमारत बनाना है तो मैं सबसे पहले रोज एक ईंट जोड़ूंगा जिससे एक दीवार बनेगी और दीवार से घर। लेकिन हम ये कभी नहीं समझ पाते और हम यही गलती कर बैठते हैं, इसलिए प्लानिंग कीजिए। पॉइंट नंबर 5, परसिस्टेंट,
दोस्तों जिद ही आदमी को ऊंचा उठाती है। इस दुनिया में बहुत से टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सफलता उनमें से किसी को शायद ही मिल पाती है। अगर आपको जीतना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्हें हजारों बार फेल होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं रोका, बल्कि वो कहते थे कि मैंने यह सीखा है कि उन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता था। और लास्ट में उन्होंने ऐसा कारनामा किया कि जिससे आज सारी दुनिया उजागर है। पॉइंट नंबर 6, सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल बताते हैं कि दिमाग अब तक की सबसे अद्भुत, शक्तिशाली और अद्भुत रचना। दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी भी चीज को लेकर परेशान ज्यादा होते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपना काम चालू करता है और रात में ही सपनों के द्वारा ही हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, या फिर कोई ऐसा सामान जो हमारा खो गया हो और हम बहुत ही परेशान हो गए हो और ना मिल पा रहा हो, और फिर थोड़ी देर बाद हमें याद आता है कि ये सामान हमने इसी जगह रखा था। दोस्तों अगर आप भी किसी भी काम को लेकर परेशान रहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको सोने से पहले उस सवाल को बार बार दोहराएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे फिट करते। आप देखेंगे कि आपके जागने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सारी जानकारी दे देगा जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे प्रिंसिपल जिसे थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल के द्वारा बताया गया है। आप ज्यादा जानकारी के लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।